इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संगठन के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में वर्णित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन कौन सा सिद्धांत होगा। इसमें पहला सिद्धांत है, संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न व समान होंगे। संघ में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, 193 देश सदस्य हैं। 193 देश में हम देखते हैं कि कोई देश बहुत छोटा है, कोई देश बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ऐसी स्थिति में इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संघ में शामिल छोटा बड़ा अमीर गरीब सभी देश समान होंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा और सब प्रभुत्व संपन्न होंगे। यानी अपने देश में सब कोई प्रभुत्व संपन्न, अपने देश की नीति वो अपने हिसाब से बना सकेंगे, कोई किसी को गुलाम बना करके नहीं रखेगा। तो ये प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है। आंतरिक और बाह्य मामले में दोनों में यदि एक राष्ट्र अपने हिसाब से निर्णय लेता है तो वो कहलाता है प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। तो हर राष्ट्र को ये आज़ादी होगी कि अपने देश के मामले में वो अपने आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में अपने हिसाब से निर्णय ले सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देश समान होंगे, सभी देश प्रभुत्व संपन्न होंगे, इसकी संप्रभुता को कोई आँच नहीं आएगी। दूसरा है, घोषणा पत्र में वर्णित कर्तव्यों और दायित्वों के पालन के लिए सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रति निष्ठावान और प्रतिबद्ध रहेंगे। घोषणा पत्र में जो इनके लिए जो शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में, इनके लिए जो कर्तव्य बताया जाएगा, जो इनको दायित्व सौंपा जाएगा, तो इन दायित्वों को पूरा करने में और इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर मतलब एक तरह से संविधान ही है, नियम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से ही ये काम करेंगे और प्रतिबद्ध रहेंगे, इसके लिए निष्ठावान रहेंगे। तीसरा है, सदस्य राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन में अन्य राष्ट्र की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाए रखने के लिए, यह सीधा सीधा एक लाइन में कि सदस्य राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र को धमकी नहीं देंगे किसी भी प्रकार का, न उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को बाधित करेंगे, न उनकी अखंडता को बाधित करेंगे। सब देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होंगे, अखंड होंगे और किसी भी प्रकार का कोई देश किसी दूसरे के विरुद्ध शक्ति या धमकी का प्रयोग नहीं करेगा। चौथा है, सदस्य राष्ट्रों के बीच यदि अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हो गया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपाय से करेंगे। जैसे दो राष्ट्र के बीच किसी विषय को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो गया है तो इन विवादों का निपटारा ये शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, जिससे विश्व में शांति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके। ऐसे कई विवाद आए हैं, जैसे मिस्र नहर, कांगो समस्या, ये सब बताइए अभी। तो ऐसे विवादों का निपटारा सब मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम हो सके। पांचवा है, सभी सदस्य राष्ट्र घोषणा पत्र में वर्णित कार्यों के लिए संघ की सहायता करेंगे। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना भी कार्य है, इन कार्यों में सभी सदस्य राष्ट्र सहायता करेंगे और ऐसे किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे, ये मुख्य पॉइंट है। ऐसे किसी राष्ट्र की सहायता नहीं करेंगे जिस राष्ट्र के ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ ने दंडात्मक कार्यवाही की हुई हो या प्रतिबंध लगाया गया हो। मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्र है जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहकर प्रतिबंध लगा दिया है कि यह राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे किसी भी राष्ट्र का अन्य राष्ट्र सहयोग नहीं देंगे जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दंडित किया गया हो या कार्रवाई की गई हो, ये भी कर सकते हैं। फिर छठवां है, संयुक्त राष्ट्र संघ उन राष्ट्रों से भी जो संघ के सदस्य नहीं हैं, अभी की स्थिति में 193 देश सदस्य हैं, विश्व में 205 या 206 देश हैं, तो ऐसे देश जो बच गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, तो इनको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कराने का प्रयास भी करेंगे और साथ ही साथ उनको भी विश्व शांति और सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे हर काम में सहयोग करने के लिए। और अंतिम है,
संघ अपने कार्यों के निष्पादन में यह ध्यान रखेगा कि वह सदस्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में दूर रहे। इन संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कोई कार्य किया जाएगा तो ये देखिएगा कि जितने भी सदस्य देश हैं उन देशों के आंतरिक मामले में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, इससे संघ जो है दूर रहेगा। और शांति भंग होने की संभावना पर उनको ये अधिकार होगा कि वहाँ पर जाकर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी क्रम में जिससे हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रथम खाड़ी युद्ध, द्वितीय खाड़ी युद्ध, जहाँ इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, पूरा विश्व शांति भंग होने की आशंका हो गई। तो कुवैत की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 34 देशों ने संयुक्त सेना भेजा था प्रथम खाड़ी युद्ध में और कुवैत को इराक से मुक्त कराया था। तो इस प्रकार से कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जा सकती है जब उसको लगता है कि किसी देश के अंदर जो गतिविधि हो रही है उससे विश्व में शांति भंग होने की आशंका है। तो ये 7 संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं और इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का विभिन्न अंग।